भारतीय मानसून। मानसून जैसा कि आप जानते हो, ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। देश के बहुत अधिक विस्तार के कारण इसकी आंतरिक भाग ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्म हो जाती है। इस ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानों में विशेष रूप से अति उच्च तापमान पाए जाते हैं, जिसमें हमारा राजस्थान राज्य भी शामिल है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में एक अति शक्तिशाली इंटेंस थर्मल लो स्थापित हो जाता है। यानी बहुत सरल भाषा में कहें तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहने की वजह से यहाँ पर इंटेंस थर्मल लो यानी निम्न वायुदाब की स्थिति स्थापित हो जाती है। किंतु शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत इस हद तक ठंडा हो जाता है कि एक क्षीण प्रति चक्रवात की स्थापना हो जाती है। ये बिल्कुल अपोजिट स्थिति है। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत बहुत अधिक ठंडा हो जाता है और वहाँ पर ठंडे होने की वजह से प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में तापीय निम्नदाब हिंद महासागर से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि शीत ऋतु में प्रति चक्रवात के स्थापित हो जाने के कारण पवनें देश से बाहर सागर की ओर चलती है। इस प्रकार भारत में ऋतु के अनुसार दाब व्यवस्था में रिवर्सल आ जाता है, जिसके कारण पवनों की दिशा में भी उल्टाव आ जाता है। ऐसी पवनें जिसकी दिशा में परिवर्तन ऋतु परिवर्तन के साथ होता है, उसे हम मानसून कहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उच्च तापमान की स्थिति बनी रहती है। और आप सभी जानते हो, तापमान और वायुदाब में रिवर्स रिलेशनशिप यानी उल्टा सह संबंध पाया जाता है। जहाँ पर तापमान उच्च रहेगा वहाँ पर वायुदाब लो रहेगा, और जहाँ वायुदाब हाई रहेगा वहाँ टेम्परेचर लो रहेगा। यानी सेंटीग्रेड ऊपर मिलीबार जो वायुदाब का मेजरमेंट है, नीचे दैट इज़ मेजर ऑफ ऑन स्केल। जब सेंटीग्रेड ऊपर रहेगा तो वायुदाब यानी मिलीबार नीचे रहेगा, और जब मिलीबार ऊपर रहेगा तब सेंटीग्रेड नीचे रहेगा। यही स्थिति भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति रहती है। इसके विपरीत यानी इसके जस्ट उल्टा शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम रहने की वजह से वायुदाब ज़्यादा रहता है। अब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ पर ये नोट कीजिए कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में
तापमान उच्च और इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम यानी उच्च वायुदाब। ऐसी स्थिति में हवाएं उच्च वायुदाब से यानी हिंद महासागर से भारतीय भूमि की ओर यानी निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। अब ये हवाएं महासागरीय भाग से होकर आने की वजह से इनमें आर्द्रता पाई जाती है और यह बरसात करती हैं। अब यही स्थिति शीत ऋतु में जस्ट उल्टा होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उच्च वायुदाब की स्थिति होने से हवाएं उच्च वायुदाब से यानी उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब केंद्र से हिंद महासागर की ओर, क्योंकि हिंद महासागर में शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत की तुलना में तापमान ज़्यादा रहता है अर्थात वायुदाब कम रहता है। तो उच्च वायुदाब से यानी उत्तर पश्चिमी भारत के उच्च वायुदाब से हवाएं हिंद महासागर की ओर यानी निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। लेकिन ये हवाएं स्थल भाग से यानी भारतीय भूभाग से सागर की ओर चलती हैं। स्थल भाग से आने के कारण इनमें नमी नहीं होती है, इसलिए शीत ऋतु और बारिश नहीं होती है। और इस प्रकार ऋतु के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन मानसून कहलाता है। तापीय संवहन को अब हम भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण नहीं माना जाता। थर्मल कन्वेक्शन होता है, किसी स्थान विशेष के तापमान में जब वृद्धि होती है तो वहाँ पर हवाएं जो होती है वो आकर्षित होती है और ऊपर उठकर बारिश करती है। यानी हवाओं का गर्म ऊपर उठना और बारिश होना तापीय संवहन कहलाता है। इसका एक कारण उष्णकटिबंधीय अभिसरण के उत्तर की ओर खिसकाव को भी माना गया। देखिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो होता है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब स्थिति, और ये निम्न वायुदाब स्थिति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ खिसकती रहती हैं। जैसे ही सूर्य का उत्तरायण होगा, विषुवत रेखा पर निर्मित निम्न वायुदाबीय स्थिति का भी उत्तर की ओर खिसकाव होता है। अब ये खिसकाव भारत के उत्तर विशाल मैदान तक होता है, जिसके कारण भारतीय मानसून को एक आकर्षण बल मिलता है। ऋतुओं के बदलने के साथ उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस भी भूमध्य रेखा से कुछ अक्षांश तक पवन पेटियों के दोलन के साथ खिसकता रहता है। ये मैं भी क्लियर कर चुकी हूँ। मई के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में जब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करती हैं, तब ये ITCZ अपनी सामान्य भूमध्य रेखा स्थिति से भारत की ओर विस्थापित हो जाता है। भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है तथा इनका नाम भूमध्य रेखीय पछुआ पड़ जाता है,
जो हिंद महासागर तथा भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं, उसकी जगह एक उष्णकटिबंधीय वायु राशि के अभिसरण से वायु ऊपर उड़ती हैं और वर्षा करती हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो पछुआ पवनें होती है भूमध्य रेखीय, ये आईटीसी के साथ ऊपर उड़ती हैं और वर्षा करती हैं। भूमध्य रेखीय पछुआ पवनों के उत्तर की ओर बढ़ने से उष्णकटिबंधीय अभिसरण तेजी से भारत की ओर बढ़ता है और मई के अंत तक ये केरल राज्य तक पहुंच जाता है और भारी वर्षा करता है। जून के अंत तक उष्णकटिबंधीय अभिसरण गंगा के मैदान को पार कर लेता है। जेठ प्रवाह के गंगा के मैदान से अकस्मात हटकर तिब्बत के पठार के उत्तरी छोर तक पीछे हट जाने से तथा जून के आरंभ में पाकिस्तान के उत्तरी भाग पर उत्तर की ओर खिसकाव में तेजी आती है।